हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स का मतलब बाधाएं। क्या क्या बाधाएं आती हैं कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए। सो आइए डिस्कस करते हैं। द सेंडर सेंड्स द मैसेज एंड द रिसिपेंट इज द रिसीवर ऑफ द मैसेज। जैसा कि हमें पता है कि कम्युनिकेशन जो है वह एक टू वे प्रोसेस है जिसमें सेंडर और रिसीवर का होना ज़रूरी होता है। तो सेंडर का जो मेन टास्क होता है वह होता है मैसेज को सेंड करना, और रिसीवर का मेन टास्क होता है उस मैसेज को रिसीव करना। जो प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की, अगर हम बात करें, वह ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्मूथ ही चले। वह कभी कभी अफेक्टेड होती है कुछ बैरियर्स के द्वारा, यानी कुछ बाधाओं के द्वारा। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन रिजल्ट इन कन्फ्यूजन। यानी कि अगर हम बात करें तो बैरियर्स जो अकर होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वह कन्फ्यूजन के द्वारा भी उत्पन्न होते हैं, विच कैन लीड टू इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन बीइंग कन्वेड। जिसके कारण जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वह ट्रांसमिट होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या फिर हम कहें रॉन्ग मीनिंग इंटरप्रिटेशन, यानी कि गलत मायने समझकर वहाँ मिसकम्युनिकेशन भी अकर होता है, जिसकी वजह से हमें बिजनेस में लॉस का सामना करना पड़ता है। या हम कहें तो जनरल लाइफ में भी हमें जो है मिसकम्युनिकेशन के कारण जो है वह रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाती है। यहाँ पर कुछ बैरियर्स को बताया गया है कि कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ बैरियर जनरली। द फर्स्ट वन इज सिमेंटिक बैरियर, एंड द सेकंड वन इज psychological barrier, and the next one is organizational barrier, and the fourth one is cultural barrier, and the fifth one is physical barrier, and the last one is physiological barrier. So discussed our first barrier, which is known as semantic barrier. semantic barrier की अगर हम बात करें तो this barrier arises because different words mean different things to different people. यानी कि एक ही शब्द के अलग अलग मायने निकलना सेमेंटिक बैरियर का एक उदाहरण है। अ ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन कैन अकर व्हेन टू इंडिविजुअल अटैच डिफरेंट मीनिंग टू अ वर्ड। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रेकडाउन मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन टूट जाता है जब दो अलग अलग लोग किसी भी एक सेम वर्ड को डिफरेंट मीनिंग समझें। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का हम मतलब बात करें एग्जाम्पल में, तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वह प्रॉफिट का मीनिंग जो निकालता है, या फिर प्रॉफिट जो वह नोटिस करता है, तो वह प्रॉफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और एफिशिएंसी यानी कि उसके विकास और क्षमता के लिए उसको यूज़ करता है। बट एम्प्लॉयज़ के मायने में उन्हें इनएडिक्वेट यानी कि अपर्याप्त वेजेस और बेनिफिट्स से होता है। सम ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स आर एज फॉलोज। अब यहाँ पर कुछ कॉमन फॉर्म्स हैं सिमेंटिक बैरियर के, जो इस तरीके से हैं हमारी। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, यानी कि किसी भी मैसेज को बैडली एक्सप्रेस यानी कि ठीक तरीके से उसको एक्सप्रेस ना करना। एक्सप्रेस मतलब व्याख्या ना करना। सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, यानी कि कुछ सिम्बल्स होते हैं जिनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, तो जिसके कारण मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है। देन फॉल्टी ट्रांसलेशन, यानी कि किसी भी चीज़ का गलत ट्रांसलेशन करना, किसी भी चीज़ का गलत ट्रांसलेशन करना। देन अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, अनक्लैरिफाइड एजम्पशन यानी कि जो एजम्पशन होते हैं हमारे बिना सोचे समझे किसी भी बात को अनक्लैरिफाइड करके करना। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग, यानी कि बॉडी लैंग्वेज को या किसी इशारे को या किसी इंस्ट्रक्शंस को रॉन्ग डिकोड करना। ये था हमारा फर्स्ट वन इज सिमेंटिक बैरियर, जिसमें हम रॉन्ग मीनिंग समझकर किसी यानी कि हम कह सकते हैं कि रॉन्ग मीनिंग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी क्रिएट हो सकता है। दिस इज द रीजन दैट्स वाई द सिमेंटिक बैरियर अकर इन द कम्युनिकेशन। देन द नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो स्टूडेंट्स ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेटस की वजह से क्रिएट होता है सेंडर और रिसीवर के बीच। जैसे कि हम बात करें कि अगर कोई पर्सन इमोशनली
स्ट्रेस में है तो वह कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाएगा, या फिर हम कहें कि वह साइकोलॉजिकल उसे कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन हमारा ठीक से अकर नहीं हो पाएगा, या फिर वह काफ़ी सैड है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। सो यह जो है साइकोलॉजिकल मूड पर भी निर्भर करता है। सम ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर आर एज फॉलोज। प्री मैच्योर एवेल्युएशन, यानी कि किसी भी चीज़ का पूर्व में अनुमान लगाना। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ अटेंशन, यानी कि किसी भी कार्य के प्रति सचेत ना रहना। डिस्ट्रक्ट, यानी कि आपसी मतभेद होना, यानी कि अगर हम कहें तो लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि आपसी विश्वास न होना। ये यहाँ पर आपसी मतभेद भी होना है कि यहाँ पर आपसी मतभेद होने के कारण भी मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन हैज़ टू पास थ्रू वेरियस लेवल एंड चैनल्स। ये अगर हम बात करें तो हम कम्युनिकेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन में लेवल्स होते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, यानी कि वाइट कॉलर टू ब्लू कॉलर अगर हम बात करें तो जैसे कि मैनेजर के नीचे टीम लीडर के नीचे एम्प्लॉयज़ के नीचे फोर्थ क्लास एम्प्लॉय। तो दीज आर सम लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन in which some rules and regulation has to be followed and some person has some authority। यानी कि यहाँ पर कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं और कुछ जो सीनियर मैनेजमेंट होता है या सीनियर हम बोले तो डेजिग्नेशंस होती हैं, उनके पास कुछ अथॉरिटी होती है जिसके बिहाफ पर हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो एक लेवल होने के कारण कि जो फोर्थ लेवल अगर हम कहें जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल है तो फोर्थ लेवल का जो होगा एम्प्लॉय पे सीधे फर्स्ट लेवल से कम्युनिकेट डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो जिस कारण अगर हम कहें तो थर्ड से सेकंड तक बात पहुंचेगी तो कुछ अगर हम कहें तो मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो सकता है, तो जिस वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न हो जाता है। तो सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आर एज फॉलोज, जिसमें अगर हम कहें तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए जो अपर स्टाफ है उन्हें इंग्लिश में कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है और जो हमारा फोर्थ लेवल का स्टाफ है वो हिंदी में कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ रीजनल भी होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि रीजनल लैंग्वेज होती है और रीजनल लैंग्वेज में वह अपने सीनियर से बात नहीं कर सकता। एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके बिहाफ पर हमारे बैरियर्स जो है वह क्रिएट होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कि हम कहें तो कुछ कठिनाइयाँ आती है रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने में। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे स्टार्टिंग 3 बैरियर्स। आगे के जो बैरियर्स हैं वह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप ये जो हमने आज 3 बैरियर्स डिस्कस करे थे, फर्स्ट वन इज सिमेंटिक बैरियर, सेकेंड वन इज साइकोलॉजिकल बैरियर एंड द थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। सो स्टूडेंट्स आई होप ये आप सभी के अच्छे से समझ में आए होंगे। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।